Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. Hello everyone, welcome to Crypto Bulls. मैं हूँ ऋषि श्रीवास्तव एंड इट्स टाइम फॉर द क्रिप्टो न्यूज़। तो मार्केट में क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, क्या लेटेस्ट अपडेट्स है, सब चलिए सबके बारे में हम बात करते हैं। शुरू करते हैं इक्विटी मार्केट से। जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट है वो मेजरली फ्लैट से इन रेड ही है। अगर यूएस की बात करता हूँ तो थोड़ा बहुत हल्का सा इन ग्रीन में है, लेकिन अगर मैं अदर मार्केट्स की बात करता हूँ, एशियन, यूरोपियन, तो वो मेजरली इन रेड ही क्लोज हुए हैं। इंडिया का ऑल्दो थोड़ा सा हल्का सा ऊपर 0.25% ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन मार्केट में अच्छा खासा नेगेटिविटी, मार्केट में अच्छा खासा अनसर्टेनिटी हमको क्लियरली दिख रहा है। आ जाते हैं अब क्रिप्टो मार्केट पे। तो क्रिप्टो मार्केट आज ऑलमोस्ट 2.2% डाउन है। मार्केट कैप जो है अभी 2.3 ट्रिलियन पे है। आई थिंक लास्ट टाइम जब मैं बना रहा था वो 2.5 ट्रिलियन पे था मार्केट कैप, या आई नीड टू कंफर्म। तो मार्केट कैप जो है अभी 2.3 ट्रिलियन पे है। जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो क्लियरली फियर शो कर रहा है मार्केट में। हमको वो फियर प्राइसेस में भी दिख रहा है। BTC 2% डाउन है, इथीरियम 3.5% डाउन है, XRP ऑलमोस्ट 3% डाउन है, सोलाना 5% डाउन है। तो मार्केट में अच्छा खासा हमको सेल ऑफ दिख रहा है मार्केट में। और हमको ये इसका रीज़न क्या है उस पर हम बात करते हैं अभी। तो पहला न्यूज़ आर्टिकल है फ्रॉम सर्कल। तो सर्कल अपना खुद का एक रैप्ड BTC लॉन्च करने वाला है, और जिसका जो टिकर होगा वो CIR BTC या सर BTC, आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करना है उसको। तो वो उसका आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे शायद। तो वो उसका जो है सर BTC जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टाइटल में, वो उसका जो है टिकर नेम होगा। एंड वो जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं, ऐसा उनके वेबसाइट पे मेंशन किया गया है। तो रैप्ड BTC शायद आपको पता होगा, नहीं पता होगा, प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर नहीं पता है आपको रैप्ड BTC तो आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसके ऊपर आपको एक वीडियो बना के दे दूँ। तो ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी सारे रैप्ड BTC है। 2019 में बिटगेट ने स्टार्ट किया था विथ WBTC। उसके बाद हमने कॉइनबेस का भी देखा, CBBTC। अभी ये सर्कल जो कि ऑलरेडी कॉइनबेस का एक पार्टनर भी है तो वो सर्कल जो है जिसका USDC टोकन काफ़ी फेमस है, जो कि एक स्टेबल कॉइन है, वो खुद का एक अब रैप्ड BTC लॉन्च करने वाले हैं, जो कि CIR या सर BTC होगा जिसका टिकर नेम। तो ये वो मतलब उनके वेबसाइट पे ऐसा मेंशन किया गया है, एंड हमको जल्द ही ये मार्केट में लॉन्च होता हुआ देख सकते हैं। एंड ये इथीरियम मेन नेट पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सॉर्ट ऑफ इथीरियम टोकन जैसा ही होगा, एक प्रॉक्सी होगा। इसको आप स्टेक भी कर सकते हैं टू टू अर्न रिवॉर्ड्स और टू मेक यील्ड्स। तो बट ये एक रैप्ड BTC होगा। अगर मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपको रैप्ड BTC जो रैप्ड टोकन जो है वो आपको समझना है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर क्लियरली आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल, पॉली मार्केट ने पिथ के साथ इंटीग्रेशन किया है। तो पिथ चेनलिंक का एक अल्टरनेटिव है। चेनलिंक एक ऑरेकल है, पिथ नेटवर्क भी एक ऑरेकल है। ऑरेकल वो ब्लॉकचेन्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल डेटा ब्लॉकचेन को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपका स्पोर्ट्स का डेटा हो गया, आपका वेदर का डेटा हो गया, आपका एक फाइनेंशियल मार्केट का डेटा हो गया। वो सारा जो डेटा है वो ब्लॉकचेन के ऊपर डायरेक्टली तो नहीं होता है क्योंकि जो पूरा इकोनॉमिक्स है, जो ये रियल लाइफ इवेंट्स होते हैं, वो सारे जो है एक्सटर्नल डेटा पे होते हैं। वो ब्लॉकचेन पे नहीं होता है ना उसका डेटा। तो वो डेटा एक्सटर्नली उठा के ब्लॉकचेन पे लेके आना, ये एक ऑरेकल का काम होता है। एंड पिथ नेटवर्क एक ऑरेकल है। एंड पॉली मार्केट वो ऑलरेडी उमा एक ब्लॉकचेन है, वो उसको यूज़ करता था पॉली मार्केट, क्योंकि पॉली मार्केट काफ़ी टाइम से है, काफ़ी पॉपुलर भी है। सबसे बड़ा प्रेडिक्शन मार्केट है, ऑलमोस्ट
2.5 या 3 ट्रिलियन का जो है वो करता है आई थिंक साल में कुछ रेवेन्यू, तो या बेटिंग उस पे जो होता है। तो पिथ नेटवर्क अब उसको डेटा प्रोवाइड करेगा, एक्सटर्नल डेटा। उमा के साथ उसको ऑलरेडी पार्टनरशिप है, इंटीग्रेशन है, लेकिन वो पिथ नेटवर्क को भी ऐड ऑन कर रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा सोर्सेस होंगे, जितने ज़्यादा ट्रस्टफुल सोर्सेस होंगे, उतना बेटर है। तो बेसिकली वो पिथ नेटवर्क के साथ इसलिए इंटीग्रेट किए हैं ताकि उनको जो फाइनेंशियल मार्केट के जो डेटा है वो मिलता रहे। जो कमोडिटीज़ हो गए, यूएस का इक्विटी मार्केट हो गया, उनका शेयर के प्राइसेस हो गए, ईटीएफ हो गया, ईटीएफ में इनफ्लोस आउटफ्लोस, ईटीएफ के प्राइसेस हो गए, ये सारा डेटा जो है वो पॉली मार्केट को प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उसी के बेस पे तो वो बेट विन या लूज़ होता है ना, क्योंकि वो एक प्रेडिक्शन मार्केट है, वहाँ पे लोग जाके बेटिंग करते हैं। तो वो बेट सही, जिसने भी बेट लगाया, क्या वो जीता है, वो हारा है, वो तो डेटा के बेस पे ही डिसाइड होगा ना। तो वो डेटा के लिए उनको पिथ नेटवर्क के साथ इंटीग्रेशन करना पड़ा, एंड वो डेटा पिथ नेटवर्क उनको प्रोवाइड करेगा, एक्सटर्नल डेटा है वो सब, एंड वो उनका जो है इंटीग्रेशन हुआ है। तो बेसिकली कमोडिटीज़, फाइनेंशियल मार्केट का डेटा, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का डेटा, तो ये चीज़ अब पॉली मार्केट पे ऑलरेडी है। अब ये और एक सॉर्ट ऑफ एक ट्रस्टेड सोर्स जो है वो ऐड कर रहे हैं। अगला आर्टिकल है कि एक बैंक है सोफाई नाम से यूएस में। तो वो बैंक अब क्या कर रहा है, वो बैंक दो क्रिप्टो एज वेल एज जो फियाट या जो ट्रेडिशनल है वो दोनों को मर्ज कर रहा है। तो अब जो उनका जो ये सोफाई है, उन्होंने एक ऐसा एंटरप्राइज बैंकिंग प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे जो कंपनीज है वो खुद के जो उनके फियाट डिपॉजिट्स है, जो फियाट के ट्रांजैक्शंस है, वो सारे ही तो कर ही पाएंगे, साथ ही में क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस भी वो कर पाएंगे। क्रिप्टो का जो जितना भी वो होल्ड करते हैं या फिर जो भी ट्रांजैक्शंस है, वो सारा का सारा वो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। एंड ये उस कंपनी ने लॉन्च किया, बैंक ने जो है लॉन्च किया है। एंड ये जो है 24/7 होगा, क्योंकि क्रिप्टो 24/7 है, तो जो भी वो प्लेटफॉर्म है वो 24/7 मार्केट के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो अगला आर्टिकल थोड़ा आ जाते हैं अब जियो पॉलिटिक्स पे। तो हो क्या रहा है, कल अमेरिका में कल, लेकिन इंडिया में आज सुबह एक 6:30 बजे के आसपास ट्रम्प का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जहाँ पे वो वॉर के ऊपर, ईरान वॉर जो चल रहा है अभी, उसके ऊपर अपडेट देने वाले थे। एंड उन्होंने दिया, लोग को लग रहा था कि अब वो नेगोशिएट करेंगे, अब एक पीस डील साइन कर दी जाएगी, जिनके साथ वो काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि वो नेगोशिएट कर रहे हैं, किसी के साथ बैठ के, कोई इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे बैठा हुआ है, उनके साथ वो नेगोशिएशन चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, एंड जल्दी हम यहाँ ये जो वॉर है वो ख़त्म होने वाला है, लोग ये उम्मीद करके बैठे हुए थे। लेकिन हुआ बिल्कुल उसका ऑपोजिट। ट्रम्प ने कहा है कि अब वो अगले आने वाले 2-3 हफ्तों में ईरान पे और भी हार्ड जाएंगे, मतलब वो और भी ज़्यादा अटैक करने वाले हैं ईरान में। एंड उन्होंने कहा है कि वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करने वाले हैं, एंड जो कि काफ़ी क्रिटिकल है ईरान के लिए, क्योंकि ईरान तो रिटेलिएट करेगा ही करेगा, लेकिन ईरान के जो पॉपुलेशन सिटीजन्स है उनका क्या होगा, वो क्या ब्लैकआउट में रहेंगे, जो ऑलरेडी काफ़ी कितने घंटों का वहाँ पे ईरान में ब्लैकआउट रहता है। अभी अगर ट्रम्प एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करने लगे तो कंप्लीट ब्लैकआउट भी हो सकता है फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। एंड इसी चीज़ का जो है ट्रम्प ने ईरान को थ्रेटन किया है कि वो अब उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करेंगे, एंड वो मेक श्योर करेंगे कि जो भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, आई थिंक उनका मीनिंग था न्यूक्लियर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि उनका कहना है कि जो ईरान है वो यूरेनियम को छुपा के रखा है, ज़मीन के नीचे भी छुपा के रखा होगा, तो हम जाके उस को डिस्ट्रॉय करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। एंड
मार्केट तो अभी ट्रम्प ही चला रहे हैं। आप कोई भी टेक्निकल एनालिसिस कर लीजिए, आप कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस कर लीजिए, कुछ काम नहीं आ रहा है। मार्केट में मैं देख रहा हूँ, मैं खुद काफ़ी सारे इंडिकेटर्स लगा के रखता हूँ, लेकिन काम कुछ करता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रम्प का एक ट्रूथ, सोशल पे एक ट्रूथ या फिर एक पोस्ट आ जाता है, एंड उसके बाद से मार्केट पूरा ही पलट जाता है। यू नो पिछले 2-3 दिन में लग रहा था कि अब मार्केट जो वॉर है वो ख़त्म होने वाला है, जल्दी ख़त्म होने वाला है, लेकिन अब वापस से ये एक नया ट्विस्ट आ गया है। तो टैको ऑलवेज रिमेंस अ टैको, वंस अ टैको ऑलवेज रिमेंस अ टैको। सो एनीहू, तो यही मार्केट में अभी यही अनसर्टिनिटी और बढ़ चुका है, क्योंकि अब क्या होगा इसका कुछ पता नहीं। हो सकता है ट्रम्प इसी चीज़ का वेट कर रहे थे, क्योंकि तभी उन्होंने ये 5 दिन का आई थिंक लास्ट वीक उन्होंने कहा था कि पहले तो 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद फिर 5 दिन का जो पॉज दिया था उन्होंने वॉर पे। शायद वो उसी चीज़ के लिए उन्होंने पॉज दिया था कि ये जो अगले 4 दिन है ये क्लोज़ है, क्योंकि कल गुड फ्राइडे है, फ्राइडे को गुड फ्राइडे, फिर मंडे को ईस्टर, तो 4 दिन इंडियन मार्केट तो खुला रहेगा, लेकिन जो अमेरिकन मार्केट्स है वो क्लोज रहेंगे। एंड शायद वो वही चाहते थे, और वो इसी ऐसे मौके का ही वो इंतज़ार कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है। एंड शायद कल कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन मार्केट तो यूएस मार्केट तो फ्लैट ही है, तो बट ऑयल के प्राइसेस में काफ़ी सर्ज आया है। ऑयल जो है काफ़ी बढ़ चुका, ऑलमोस्ट $108 पे मैंने आज देखा। सुबह 98 तक चला गया था, 98 तक गिर चुका था, लेकिन वापस से 108 के आसपास जो है ऑयल जा चुका है। वहीं पे जो डॉलर इंडेक्स है वो बढ़ चुका है, क्योंकि अगेन डॉलर का डिमांड बढ़ चुका है। जो अदर कमोडिटी से गोल्ड एंड सिल्वर वो गिरने लगे हैं, तो मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा अभी कुछ दिनों के लिए कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ईरान ने भी उनको थ्रेटन किया है यूएस को कि अगर आप हम पे अटैक करेंगे तो हम आपका जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिडिल ईस्ट में है उस पर हम अटैक करेंगे। जो अगेन जो भी जो कंपनीज़ के डेटा सेंटर्स है मिडिल ईस्ट में, उन पे अटैक करेंगे। जो तेहरान है, ईरान ने उन्होंने ऐसा उनको कहा है। तो अभी तो ये हम लोग इसी में झूल रहे हैं कि क्या होगा, लेकिन देखते हैं अगले 2-3 दिन तो काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है क्रिप्टो के पर्सपेक्टिव से, या किसी भी ग्लोबल इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगला न्यूज़ आर्टिकल है स्पेसएक्स के लिए। स्पेसएक्स जो कि एक रॉकेट एंड सैटेलाइट कंपनी है, उन्होंने साइलेंटली एक आईपीओ के लिए जो है ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन डाल दिया है एसईसी के साथ। तो जो स्पेसएक्स है उनका आईपीओ आने वाला है, मोस्ट प्रॉबेबली जून तक आ सकता है जो है आईपीओ, एंड वो पहला आईपीओ होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि 3 सुपर आईपीओस आने वाले हैं इस 2026 में। उनमें से पहला है स्पेसएक्स, दूसरा और तीसरा है ओपन एआई एंड एंथ्रोपिक, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 आईपीओ को सुपर 3 आईपीओस कह रहे हैं, जो कि 2026 में लॉन्च होने वाले हैं। एंड जो ये स्पेसएक्स का आईपीओ है वो सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है, ऑलमोस्ट $75 बिलियन शायद वो रेस करने वाले हैं। हमने आई थिंक कुछ दिनों पहले ही न्यूज़ आया था कि जो स्पेसएक्स जो कंपनी है वो जो उनका जो एआई साइड है, जो इलॉन मस्क का जो XAI का जो ब्रांच है वो स्पेसएक्स के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। एंड उसके बाद जो है स्पेसएक्स का वैल्यूएशन है वो और बढ़ के 1.25 ट्रिलियन तक बढ़ चुका है। तो अभी जो है उसका आईपीओ भी आने वाला है, विच इज़ गुड। तो ये स्पेसएक्स की तरफ से न्यूज़। अगला न्यूज़ तो रिपल ने भी अपना एक एंटरप्राइज ग्रेड मैनेजमेंट सिस्टम या प्लेटफॉर्म एक लॉन्च किया है, जो कि कॉरपोरेट्स, क्योंकि
रिपल जो है सिर्फ कॉर्पोरेट्स के साथ ही या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ ही डील करता है। जो उनका टोकन होता है RL, USDC या फिर XRP, वो क्योंकि वो रिपल जो है एक क्रॉस बॉर्डर प्लेटफॉर्म है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है स्विफ्ट के जैसा। अगर आपको इंटरनेशनली पैसे भेजना है तो आप रिपल यूज़ करेंगे, बट द थिंग इज़ रिपल कोई नॉर्मल पीपल यूज़ नहीं कर सकते, वो सिर्फ बिजनेसेस ही यूज़ कर सकते हैं रिपल। इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, ये जो इंस्टीट्यूशंस है वो ही, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो यूज़ कर सकते हैं। तो उनको जो है रिपल जो है अपना सर्विस प्रोवाइड करता है, इसलिए स्विफ्ट वो एक स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव है। स्विफ्ट सिस्टम जो हम लोग यूज़ करते हैं करेंटली, उसका ऑल्टरनेटिव है रिपल। तो वो उन्होंने अगेन जैसा मैंने बताया एक प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया है जहाँ पे वो सेम चीज़ जो थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, जो रिपल है उसने जो प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया है उसके ऊपर अगेन आप फिएट करेंसी एंड क्रिप्टो दोनों एक ही जगह पे मैनेज कर सकते हैं। आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, मल्टीपल वॉलेट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने इंस्टीट्यूशंस के लिए या बिजनेसेस के लिए लॉन्च किया है। तो आई होप आपको न्यूज़ अच्छा लगा होगा। यही था जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ था आज के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए। अगले 2-3 दिन जो होंगे काफ़ी क्रिटिकल होंगे मार्केट पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मार्केट में अभी तक तो आज सच ऐसा न्यूज़ निकल के नहीं आया कि मिसाइल्स लॉन्च हो चुके हैं, बॉम्बिंग चालू हो चुकी है, या फिर ईरान में जो सोल्जर्स थे वो घुस चुके हैं, US के जो सोल्जर्स जो कि ऑलरेडी पता नहीं, आई थिंक कुवैत तक पहुंच चुके होंगे, जो ट्रंप ने भेज के कुछ दिन काफ़ी टाइम हो चुका है। तो अब देखते हैं क्या होता है। मार्केट तो अभी तक तो ऐसा एज सच कुछ रिएक्ट किया नहीं है, लेकिन शायद जब US मार्केट क्लोज हो जाए तो उसके बाद हम कुछ होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि US मार्केट खुला भी तो थोड़ी देर पहले ही है, तो वो एक देखने वाली बात होगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आपको अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ आप नीचे जो है कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको उस पर वीडियो बना दूँ। प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, नहीं लगा है। अगर आपको जो भी फीडबैक देना है आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी आपको पूछना है क्रिप्टो को लेके, ब्लॉकचेन को लेके, इवन AI को लेके भी, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि 4 दिन हो सकता है काफ़ी न्यूज़ हो सकता है कोई न्यूज़ ना हो। हम देखते हैं अगला वीडियो बनाने का टाइम कब मिलता है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।